हुई थी इसके ऑर्डर देते हैं 19 मॉइस्चर का 19 का 19 का 19 का करो जी थोड़ी सी कुर्सी, थोड़ी कुर्सी हाथ का ऐसे ढंग से करना भी ताकि कवर बन जाए। फोटो प्रधान जी, कल आपको किसान संघ का महामंत्री बनाया गया हरियाणा का, और किसान इस वक्त बड़े परेशान हैं। इस मामले में बताएं कि क्या आपके किसान संघ के जो महामंत्री रहे हैं आप और आपके जो पदाधिकारी वो क्या कर रहे हैं। इस वक्त जो महंगाई चल रही है, शहर की सड़कों का बुरा हाल है, पेट्रोल 100 रुपये, डीजल, इसके अलावा आप इसे देखिए क्या नाम इसका गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही हैं। इस मामले पे रोशनी डालिए। ऐसा है, भारतीय किसान संघ में जब ये 3 कृषि कानून आए थे तो सबसे पहले भारतीय किसान संघ ने इसका विरोध किया था, क्योंकि किसानों को आज तक भी 76 साल हो गए लाभकारी मूल्य नहीं मिला, और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अर्थव्यवस्था अगर टिकी हुई है तो किसान के ऊपर है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि सभी उद्योग, सभी नौकरियां जो प्राइवेट हैं, सभी का बुरा हाल था। वो मंदे के कारण और कोरोना काल के चलते सभी घाटे में चली गई थी, लेकिन किसान मजबूती के साथ खड़ा रहा कि मेरा देश भी बचा रहे और मैं भी जिंदा रहूं। इस देश का पेट भरने का काम किसान करता है। ये जो महंगाई बढ़ी है आज, डीजल, पेट्रोल और पेस्टिसाइड दवाइयाँ हैं, रासायनिक खाद हैं, जिस रेशों से उनके भाव बढ़े हैं उस हिसाब से किसान की फसलों के भाव नहीं बढ़े, और इस वजह से किसान लगातार घाटे में जाता जा रहा है। आज स्थिति यह है, जो युवा पीढ़ी है किसान की, वो खेती करना नहीं चाहती, वो खेती छोड़ना चाहती है। अगर यही सिस्टम रहा सरकारों का, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, किसानों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो एक दिन वो आएगा किसान खेती को छोड़ देगा, और इस देश की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय होगी, बहुत गंभीर होगी। क्योंकि घाटे का सौदा कब तक करेगा किसान। आज एमएसपी के नाम पर किसान को बकाया जाता है। भारतीय किसान संघ मांग करता है कि किसान को फसलों का लाभकारी मूल्य दिया जाए। एमएसपी जो है कि ये झुंझुना है। 76 साल हो गए। आप 76 साल में आप 1970 में चला जाइए, मैं बहुत छोटा था, बुजुर्ग बताते हैं 1972-73 में गेहूं का भाव 30-35 रुपये पर क्विंटल था। सोने का भाव 100 रुपये था। 2.5-3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना आ जाता था कि वो अपनी किसी बच्चे का विवाह करना हो, किसी लड़की को देना हो तो काम चला लेता था। आज आप 1 एकड़ का अनाज बेच के 1 तोला सोना नहीं ले सकते। ईंट का भाव 30 रुपये था आज से 60 साल पहले, और मास्टर की तनख्वाह 60 रुपये थी। मास्टर की तनख्वाह बढ़ी है 200 गुना। आज मास्टर कोई भी 70,000 से और 1 लाख रुपए से कम तनख्वाह नहीं लेता। सर एक बात बताएं मुझे कि कांग्रेस राज में भी क्या इतनी महंगाई थी उस वक्त? पेट्रोल इतना महंगा नहीं था, डीजल इतना महंगा नहीं था। देखो, क्या आप मानते हैं कि उस वक्त महंगाई कम थी? किसी भी दल की सरकार आई हो, किसी भी दल की सरकार आई हो, किसानों को इग्नोर किया गया है। चाहे वो कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा राज किया है, लेकिन राजा उसने भी नहीं बनाए किसान। लेकिन 2014 के बाद में किसान की स्थिति और भी गंभीर हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से जो फसलों में गेरे जाने वाले उत्पाद हैं, रासायनिक खाद, दवाइयाँ या डीजल जो खेती में काम आते हैं, जिस हिसाब से उसके रेट बढ़े, फसलों के तो कहीं भी नहीं बढ़े। फसलों के तो बहुत डाउन रेट हैं उसके हिसाब से। अगर पूरी लागत निकाल के अगर देखा जाए तो आज गेहूं का रेट 5,000 रुपये से ऊपर होना चाहिए ताकि किसान को भी 2 पैसे बचें, लेकिन गेहूं का रेट आज 2,000 रुपये है। किसान को देश आज़ाद हुए 76 साल हो गए, किसान की आमदनी बढ़ी 19%, जबकि सर्विसमैन की बढ़ गई 200-300%। तो स्थिति सोचनीय है। सर आपका किसान संघ जो है, जो किसान शहीद हुए हैं
जिन किसानों के एक्सीडेंट हो चुके हैं और उनके घर वाले परेशान हैं और वो अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं, उसके बारे में बताएं सरकार के देखो, साथ आपका। मुद्दे को लेके जो किसान बैठे हैं, जी भारतीय किसान संघ उनका समर्थन करता है। जी दूसरे जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। भारतीय किसान संघ उन परिवारों के साथ खड़ा है और सरकार को भी चाहिए कि उनकी सुध ले, उनको कुछ ना कुछ रिलीफ दे ताकि उनके बच्चे भी अच्छी जीवन जी सकें। तो भारतीय किसान संघ यही मांग करता है कि किसानों की जो भी समस्या है बातचीत के जरिए उसको जल्दी से जल्दी सुलझाने का प्रयत्न करें। सर, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे ये पूछा है कि कांग्रेस सरकार के राज में महंगाई थी या नहीं थी, या इस वक्त महंगाई ज़्यादा उस वक्त ज़्यादा थी? इन 5-6 सालों में महंगाई अधिक बढ़ी है। इन 5-6 सालों में हम मानते हैं महंगाई अधिक बढ़ी है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से हमारी फसलों के रेट नहीं बढ़े और जिस वजह से त्राही त्राही मची हुई है। किसान भी परेशान है और मजदूर भी परेशान है। सर, कल को बीजेपी का इलेक्शन आ जाता तो क्या आप उनको समर्थन देंगे? देखो, भारतीय किसान संघ की एक धारणा है, जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हम किसी भी राजनीतिक दल के पिछलग्गू नहीं हैं। आपका क्या मानना है कि अगली सरकार किसकी होगी? देखो, ये तो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक ने सरकार बनानी है, लेकिन भारतीय किसान संघ का मत है जो किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं किसानों को यही संदेश देना चाहूँगा कि संगठन के साथ जुड़ें और जो संगठन की रीति नीति है उसको फॉलो करें और देश हित को देखते हुए आगे का अपना जो कार्यक्रम होगा वो हम किसानों के बीच में जाके उनको बताएंगे। तो मेरा यही संदेश है, शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन भी चलता रहे और ये देश भी बचा रहे। तो यही किसान संघ की तरफ से संदेश है।